Hey guys, I'm Ajit Singh from Four Step Marketing, a digital marketing agency for small business. गाइज लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे आप लिंक्डइन पे एक ऐड अकाउंट ओपन कर सकते हो। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि उसी ऐड अकाउंट में हम कैसे एक ऐड क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आप एक से छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या फिर आप अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज सब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलने वाला है डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस ऑटोमेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो रेगुलरली आजकल मैं डाल रहा हूँ। तो चलिए अब इसी मैसेज के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। करेक्ट, जैसा कि आप देख रहे हो कि लास्ट वीडियो में हमने जो क्रिएट किया था एक ऐड अकाउंट लिंक्डइन ऐड डेमो के नाम से, तो ये उसी का डैशबोर्ड है। लास्ट टाइम इसी पे मैं छोड़ के गया था। तो चलो अब इससे आगे हम बात करें तो इस ऐड अकाउंट पे हम कैसे एक ऐड क्रिएट करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट इसने एक कैंपेन ग्रुप क्रिएट कर दिया है। तो जब हम अभी ऐड क्रिएट करेंगे तो यहीं से शुरू होगा कि पहले कैंपेन ग्रुप के अंदर जो है एक कैंपेन होता है और फिर ऐड आता है। तो ये ऑलमोस्ट कुछ हद तक आप फेसबुक टाइप का ही आप कह सकते हो। तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं अगर हम ऐड सेटअप की बात करें। तो चलिए ऐड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आप पॉइंट देख रहे हो इस पे ही हम क्लिक करेंगे, क्योंकि ऐड ग्रुप से हमको जाना है। अब पूछ रहा है आपको क्या करना है। तो अगर हमें कैंपेन, ये तो हमारा कैंपेन हो गया। अब हमें क्या करना है, एक क्या क्रिएट करना, कैंपेन क्रिएट करना। पहले मैं क्या बोला कि कैंपेन ग्रुप, अगर आप चाहो तो कैंपेन ग्रुप का नाम चेंज कर सकते हो, वो बाय डिफॉल्ट लिया था। बट यहाँ मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ, उससे कहा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो सिंपली मैं कैंपेन पे जाएंगे सबसे पहले और क्या करेंगे, एक कैंपेन क्रिएट करेंगे। तो इसलिए हमने कैंपेन पे क्लिक कर दिया। तो ये हमारा कैंपेन हो गया। अब इसको क्या करना है, एडिट कर लेना है बाय डिफॉल्ट अपने नाम से। अब आपको क्या करना है कि कोई नाम दे देना है। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आज का जो सिचुएशन है कि ये जो मेरा साइट है आपका घर पे पढ़ाई, मैं चाहता हूँ इसके लिए एक ऐड क्रिएट करूँगा। और वो ऐड ऐसा रहेगा कि उस पर कोई क्लिक करेगा तो इस लैंडिंग पेज पे, यानी आज के स्पीड ऐड में, ऐड ट्यूटोरियल में ये जो है ये एक लैंडिंग पेज की तरह काम करेगा। तो हम चाहते हैं कि इस पर रिडायरेक्ट हो जाए। तो चलो इसी से कुछ मैं ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ऑनलाइन ट्यूटरिंग क्लासेस, चलो ये होम ट्यूशन, ये कैंपेन का नाम रख देता हूँ। या चलो कुछ भी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप जो है अपने अनुसार रखना, आप रिसर्च करके पहले से रखना। यहाँ मैं ट्यूटोरियल पर्पस से तो कुछ भी मैं रख रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल हमने नाम रख दिया ट्यूशन। नेक्स्ट पूछ रहा है स्टेटस। स्टेटस जो है हमारा अभी फिलहाल एक्टिव ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट, जैसे फेसबुक वगैरह सब में करते हैं कि आपको नाम पूछने के बाद आपसे बजट एंड शेड्यूल पूछेगा, कैंपेन, ये हमारा हो गया कैंपेन लेवल सेटिंग। तो आप चाहो तो शेड्यूल कर सकते हो, या फिर बोल रहा है कि आप सिंपली अगर इस पे अभी टिक आउट है, इसका मतलब है कि जब अभी ऐड एक्टिव हो जाएगा, मतलब पब्लिश हो जाएगा, तो उसी समय से ऐड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो किसी तरह का इसमें कोई डेट वगैरह सेट करने के लिए तो आप कर सकते हो इन डेट। स्टार्टिंग डेट बाय डिफॉल्ट ये आज का ही लेगा, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। या यहाँ आप अगर बजट नहीं सेट है, आप इस पे सेलेक्ट करोगे तो देखोगे इसमें बजट का ऑप्शन नहीं दे रहा है, लेकिन आप चाहते हो कैंपेन लेवल पे ही बजट सेट करने के लिए, तो इसमें थर्ड ऑप्शन दिया है, जिसमें आपको फर्स्ट जो है टोटल बजट इस कैंपेन का सेट करना पड़ेगा। तो मान लो फॉर एग्जांपल मैं यही से लेता हूँ लास्ट में कि मैं कैंपेन का बजट सेट करता हूँ। फॉर एग्जांपल कैंपेन का जो टोटल बजट है वो मान के चलो 30,000 है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं कि इस तरह से हमारा बजट है। गाइस आपको याद रखना है कि फेसबुक वगैरह सब में जो सीपीसी होता है, यानी जो उसका कॉस्ट होता है ना, वो बहुत कम होता है, बहुत सस्ता होता है। बट लिंक्डइन पे आपको उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है।
तो अगर 5-10 हज़ार का अगर आपका बजट है तो उससे लिंक्डइन में कुछ होने वाला नहीं है। लिंक्डइन में आपको बहुत उसके कंपेयर में पैसा ज़्यादा लगता है इसमें पर क्लिक, इसमें 100-150 तक भी जा सकता है। तो इसीलिए अगर आप लिंक्डइन पे ऐड क्रिएट कर रहे हो तो कम से कम आपका जो बजट होना चाहिए 30-40 हज़ार बजट होना चाहिए, तब जा करके आपको कुछ रिजल्ट दिखेगा, कुछ पता चलेगा, थोड़ा बहुत पता चलेगा, अदरवाइज कुछ पता नहीं चलेगा। तो यहाँ मैं ऐसी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वह 30 हज़ार रुपये रख लेता हूँ और इन डेट कुछ भी आप डाल दो। फॉर एग्जांपल मैं डाल दिया 31 और उसके बाद इसको क्या कर देना है, सेव कर देना है। अब आपको क्या करना है, ये जो सेटिंग था ये कैंपेन लेवल सेटिंग था, अब हमें आगे बढ़ना है नेक्स्ट पे। अब यहां से मेन आपका ऐड का सेट होता है, जिसमें आप देख लो स्टेप 2 में क्या होता है, आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना है, उसके बाद ऑडियंस, फिर ऐड फॉर्मेट, फिर प्लेसमेंट, ये आपको साइड बाय साइड दिखता रहेगा। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, तो यहाँ देखो ऑब्जेक्टिव में आपको 3 तरह का केस दिया है, एक है अवेयरनेस, दूसरा है कंसिडरेशन और तीसरा है कन्वर्जन। जब बात करते हैं अवेयरनेस में तो इसका एक ही ऑप्शन है, आपको सीधा ब्रांड अवेयरनेस करना है तो सिंपली एक ही आपको चूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंसिडरेशन चूज करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है, एक है आपका वेबसाइट विजिट। अब आज का अगर हम वीडियो की बात करें जिसमें आपको बोले थे कि अगर मान लो कि मैं चाहता हूं कि मेरे ऐड कोई देखे और उस पर अगर क्लिक करेगा तो ये जो हमारा पेज है इस पे आ जाए, तो ये कुछ वैसा हो गया। एक तरह से आप कह सकते हो कि वेबसाइट विजिट आज का जो हम कैंपेन क्रिएट करेंगे जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, वेबसाइट विजिट। उसी तरह से आपका इंगेजमेंट है, इंगेजमेंट में आपका जैसे आपका अगर आप देख सकते हो इसके साइड में लिख रहा है कि आई वांट टू मोर पीपल टू इंगेज विथ माय कंटेंट पोस्ट। आप चाहते हैं इंगेजमेंट, मान लो कि आपका सपोज करो कि इस पे कोई पेज है तो आप चाहते हो कि उसमें उस पेज को लाइक कर दे या सब्सक्राइब कर दे, कुछ इस तरह का आपका अगर ऑब्जेक्टिव है तो आपको इंगेजमेंट सेलेक्ट करना है। उसी तरह से वीडियो, अगर आपका कोई वीडियो है आप चाहते हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, शेयर करें, तो आपको क्या करना है, वीडियो व्यू में आपको जाना है। लेकिन अगर आपका वेबसाइट विजिट है तो हम जैसे कि आज के इस केस में कि एक लैंडिंग पेज पे आपको क्या करवाना है, आपको लैंड करवाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट विजिट पे जाना पड़ेगा। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वेबसाइट विजिट। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, ऑडियंस। जैसे कि फेसबुक में हम लोग ऑडियंस क्रिएट करते थे, सेम टू सेम यहाँ भी हमें क्या करना होगा, ऑडियंस क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले है क्रिएट एन ऑडियंस में आप देखो लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आप कौन सा लोकेशन सेलेक्ट करना चाहते हो ये आपको यहाँ करना है। फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ इंडिया दिया हुआ है, क्योंकि मेरे प्रोफाइल में इंडिया सेलेक्ट है तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट इसने इंडिया ले लिया। लेकिन अगर मान लो कि इंडिया और भी चाहते हो कोई ऐड करना या कोई सिटी के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आप अगर दिल्ली सर्च करोगे तो आपको दिल्ली आ जाएगा, और उसके अलावा आप चाहते हो और भी सिलेक्ट करने के लिए तो आपको दिख जाएगा, बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। तो मैं फ़िलहाल के लिए सिर्फ दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा हो गया लोकेशन। नेक्स्ट है अब टारगेट के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ योर टारगेट ऑडियंस, आप किस तरह के ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो। लोकेशन तो हमारा हो गया, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो यहाँ तो मान लो कि जैसे कि होम ट्यूशन लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ स्टूडेंट, लिंक्डइन जो है वो स्टूडेंट के लिए है नहीं उतना, तो आप यहाँ टारगेट नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए मैं डिजिटल मार्केटिंग के टर्म में मैं आपको बताता हूँ, या फिर फैकल्टी के टर्म में आप कर सकते हैं टारगेट। तो मैं यहाँ डिजिटल मार्केटिंग के टर्म में आपको बता देता हूँ। यहाँ अभी जो दिया हुआ है आप जॉब टाइटल के अकॉर्डिंग भी आप टारगेट कर सकते हैं। आप डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, किसको आप चाहते हैं टारगेट करने के लिए। जैसे जो मेरा प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ टारगेट कर रहा है डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, क्योंकि एज ए बिजनेस डिजिटल मार्केटर हमें जो ज़रूरत है जिस कंपनी का जिससे बात करना है वो किस तरह के लेवल का होना चाहिए, तो एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, मैनेजर, इस तरह का। तो इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये ले रहा है। आप चाहो तो इसके जगह पे आप
इसको चेंज कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं फॉर स्टूडेंट। वैसे उतना रहता नहीं है इसमें, बट अभी जो है वो कुछ हद तक शुरू कर दिया है। तो जॉब टाइटल में अगर स्टूडेंट चाहिए तो हमने स्टूडेंट को टर्म किया, स्टूडेंट इंटर्न, मतलब उसी से रिलेटेड मैं चलो कर देता हूँ। तो असल में यहाँ जो स्टूडेंट दिखा रहा है वो किस तरह का होगा, कॉलेज स्टूडेंट सब रहता है, उस तरह का बहुत कम रहेगा जो कि होम ट्यूशन वगैरह ले रहा है, ये उस तरह का प्रोफाइल नहीं है। बट चूंकि मैं होम ट्यूशन लिख दिया था तो जो है मैं इसी तरह स्टूडेंट से रिलेटेड टारगेट कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको ऑडियंस सेलेक्ट करना है जो भी आपका है। मान लो जैसे अगर मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो मैं किस तरह के ऑडियंस को टारगेट करूँगा, या तो स्मॉल बिजनेस ओनर होंगे, या फिर मान लो कि कोई डायरेक्टर होगा, सीईओ होगा, तो इस तरह के लेवल का जो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे टारगेट, क्योंकि मेरा ऑडियंस वही है, वही डिसीजन मेकर हो सकता है। तो ये आपको देखना है, या सेल्स मार्केटर, हेड किसी कंपनी का, तो इस तरह के लोगों को टारगेट करना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो ऑडियंस है वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का ऑडियंस हमारा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑडियंस बना लेना है। ये सेम टू सेम वैसा ही है, कुछ हद तक आपको फेसबुक में भी कुछ ऐसा ही है। एक बार जब आपका ऑडियंस बन जाएगा तो आप चाहो तो इस ऑडियंस को आप सेव कर सकते हो। सेव करने से होगा क्या कि आप दोबारा अगर कभी कैंपेन अगर क्रिएट करोगे या सेटअप करोगे तो उस केस में आप इस ऑडियंस को यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही पे छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट है ऐड फॉर्मेट। अब देखो लिंक्डइन पे बहुत तरह का ऐड फॉर्मेट होता है। एक तो आपका सिंगल इमेज वाला जो कि आपका वैसा ही है जैसा फेसबुक वगैरह पे है। उसी तरह से वीडियो ऐड, ये भी एक कॉमन है फेसबुक टाइप का। क्रॉजल इमेज ऐड, वो भी फेसबुक टाइप का ही है। ये सब आपको जो दिखने वाला है, लेकिन कुछ ऐड जो है ये अलग है, जैसे स्पॉटलाइट ऐड। स्पॉटलाइट ऐड आपको कैसा दिखेगा मैं बता देता हूँ। जैसे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कॉर्नर में इस तरह का, तो ये जो बता रहा है, ये हमें जो सैंपल के रूप में दिखा रहा है, ये असल में क्या है, स्पॉटलाइट ऐड है कि कॉर्नर में आपका प्रोफाइल दिखेगा कुछ इस तरह का। आप देखो तो ये दिखा भी रहा है कि आप इस तरह से जो है आप ऐड लगा सकते हो। तो ये जनरली किसके लिए किया जाता है, मान लो कि हमारा अपना प्रोफाइल पे फॉलोअर चाहिए इस तरह का कुछ, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ता है। तो इसीलिए डिफरेंट टाइप का ऐड है। बट आज जो हम ऐड लगाएंगे वो सिंपल वाला लगाएंगे, सिंगल इमेज ऐड, जो कि ऑलमोस्ट सब जगह कॉमन है। चाहे आप गूगल पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, हर जगह आपको इस तरह का ऐड जो है सबसे कॉमन ऐड होता है। तो अभी हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। अब करा कि ये जो इमेज ऐड है, सिंगल इमेज ऐड, इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक कंपनी पेज चाहिए। ठीक है, जैसे फेसबुक पे भी लगाते थे तो हमें क्या चाहिए था, एक बिजनेस प्रोफाइल चाहिए था, यानी एक कंपनी के नाम से या जिस बिजनेस के लिए हम प्रमोट कर रहे हैं तो उसके लिए एक पेज चाहिए था। तो यहाँ भी आपको एक पेज खोज रहा है। मेरे पास मान लो कि पहले से है एक पेज, तो हमने इसको क्या कर दिया, सेलेक्ट कर लिया, कंफर्म कर दिए। अब प्लेसमेंट की बात है। देखो प्लेसमेंट में आपसे बोल रहा है कि कहाँ कहाँ प्लेसमेंट करना चाहते हो। एक जो है आपको पहले से है, ये तो फिक्स है कि आपको लिंक्डइन पे करना है, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको टिक आउट करके रखता है और इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा क्या चाहते हो, लिंक्डइन के ऑडियंस नेटवर्क जो और जिसके साथ, जैसे इस पे थर्ड पार्टी होता था ना, गूगल के साथ भी थर्ड पार्टी है बहुत सारा, तो या फिर अगर फेसबुक की बात करें तो फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम भी कनेक्टेड है बहुत सारा। फेसबुक का ही अपना बहुत सारा जो है आपका सर्विस है, जैसे मैसेंजर है बहुत तरह का। तो जैसे उसमें प्लेसमेंट के लिए था, तो यहाँ आपको दो ही ऑप्शन देता है, एक ही ऑप्शन देता है। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट कि लिंक्डइन पे तो आपको दिखना ही है, लेकिन उसके अलावा क्या चाहते हैं, लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क पे मैं नहीं चाहता हूँ इस पर, इसलिए मान लो कि मैं इसको क्या कर दिया, अनटिक्ड कर दिया। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है बजट। बजट हमने जो वो लगाया था वो टोटल बजट था। यहाँ आपसे जो कैंपेन लेवल पे पूछ रहा है वो आपसे क्या पूछ रहा है, डेली बजट। अब डेली बजट में आप देखो दिखा रहा है, अगर मान लो कि हम डेली बजट को सपोज करो कि 1000 रखते हैं, फॉर एग्जांपल 1000 रखते हैं,
जो कि अगर देखो लिंक्डइन के अकॉर्डिंग तो 1000 बहुत कम है। कम से कम आपको लिंक्डइन पे 2 से 3 हज़ार रुपया रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको कुछ दिखेगा, क्योंकि इस पे सारा कुछ कॉस्टली है। तो हमने डेली बजट रख दिया। फिर कह रहा है रन, आपको शेड्यूल करना है, क्या आपको कंटिन्यूअसली करना है, यहाँ से स्टार्ट होगा या फिर आपको कुछ चेंज करना है। जैसे वहाँ स्टार्ट डेट जो है आपको एडिट करने के लिए नहीं बोल रहा था कैंपेन लेवल पे, ये कैंपेन ग्रुप लेवल पे, बट यहाँ जब कैंपेन ऐड क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ आपको ऑप्शन आ रहा है, ये हमारा कैंपेन लेवल सेटिंग है, तो इस पर आपको ऑप्शन आ रहा है कि आप चाहो तो चेंज कर सकते हो कि किस डेट में स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इसको हटा करके, मैं चाहता हूँ कि 25 से शुरू हो या 22 से शुरू हो, तो हमने 22 कर दिया। अब कह रहा है इंड कब होगा। अगर इंड चाहते हैं तो हम मान लो कि इंड मैं चाहता हूँ 30 को, तो ये इंड हो जाएगा 30 को, यानी 8 तारीख से शुरू होगा, ये 9/30/9 यानी 1 महीना ज़्यादा चलेगा। तो 40 डेज अराउंड जो है आपका ऐड चल रहा है। नेक्स्ट अब आते हैं बिडिंग स्ट्रैटेजी पे। बिडिंग स्ट्रैटेजी में यहाँ दे रहा है मैक्सिमम डिलीवरी। इस पे अगर आप करते हो तो इस बजट में कोशिश करेगा लिंक्डइन जितना ज़्यादा हो सके आपको रिजल्ट मिले, मैक्सिमम डिलीवरी। यहाँ रिजल्ट क्या है, फेसबुक वेबसाइट विजिट है, तो कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको वेबसाइट विजिट मिले। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये इस तरह का चेंज नहीं, या कॉस्ट कैप, इसमें क्या है आपने फिक्स कर दिया कि पर क्लिक जो है हमें कितना कॉस्ट देना है, अब उसके अकॉर्डिंग जितना भी होगा वो कर लेगा। ठीक है, यहाँ आपके हाथ में कंट्रोल है। यहाँ अगर एडिशनल में मैनुअल में जाओगे तो वो भी ऑलमोस्ट वही सेम चीज़ आ गया। तो मैनुअली अगर करना है तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ दिखा रहा है कि बाय डिसेबलिंग मैक्सिमम डिलीवरी यू आर मिसिंग आउट एन एस्टिमेटेड इतना % टू इतना। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि अगर ऑटोमेटिक है तो मान लो 4000 है या 5000 है, तो जिस हिसाब से भी बजट उस समय चलता रहेगा पर क्लिक, तो अपने आप इंक्रीज करके और कुछ हद तक आपको अगर मैं इसको बात करूँ ना, इसके तरह गूगल से अगर कंपेयर करूँ तो गूगल में था हमारा एक स्ट्रैटेजी था मैक्सिमम कन्वर्जन या मैक्सिमाइज क्लिक, तो ये कुछ वैसा ही है। हालांकि कन्वर्जन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ कन्वर्जन क्रिएट नहीं किए हैं, तो इसको मैक्सिमम डिलीवरी को आप किसके तरह कंपेयर कर सकते हो, मैक्सिमाइज क्लिक की तरह। तो ऑलमोस्ट दोनों सेम काम करेगा। और ये हमारा मैनुअल हो गया, मैनुअल बिडिंग में कि हम जितना चाहें बजट वो सेट कर सकते हैं पर क्लिक। ये करा देखो बी रिकमेंड बिडिंग 375, कम से कम बोल रहा है कि आपको इतना तो रखना ही पड़ेगा तब जाकर के आपको क्लिक होगा। जबकि यही चीज़ अगर फेसबुक में है तो आप आसमान ज़मीन का अंतर है, उसमें कितना लगता है, तो उसमें बहुत कम इस हिसाब से कॉस्ट आता है पर क्लिक अगर कंपेयर टू फेसबुक से करें। तो चलो ये वैसे ही रहने देते हैं, जो रिकमेंड कर रहा है वही सेम टू सेम रहने देते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जन ट्रैकिंग। गाइज इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे, इस ऐड में हम बिना कन्वर्जन का, मतलब इस ऐड को हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं, तो ट्रैकिंग नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, कैसे ट्रैकिंग क्रिएट करेंगे। उसके बाद फिर से उस ट्रैकिंग को यूज करके यानी उस कन्वर्जन को यूज करके कैसे एक कैंपेन क्रिएट करेंगे, ये आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में हम सिंपली विदाउट एनी कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है इस वीडियो को सेटअप करेंगे। तो इस तरह से आपका बिडिंग भी हो गया, कन्वर्जन भी हो गया, सारा कुछ हो गया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे आ जाना है। ठीक है, अब हमारा ऐड सेट करने का बारी आ गया। अभी तक जैसे फेसबुक पे था कैंपेन, फिर ऐड ग्रुप, ऐड सेट और उसके बाद लास्ट में ऐड, तो उसी तरह से इसमें है कैंपेन ग्रुप, उसके बाद है कैंपेन, और अब जो सेट होगा यानी जो नेक्स्ट करेंगे वो हमारा ऐड से रिलेटेड होगा। तो ऐड सेटिंग में आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले हमें चाहिए क्या, एक इमेज को सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये इमेज ऐड है तो हमें इमेज सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले पूछ रहा है इस ऐड का नेम कुछ भी रख दो, क्या रखें, चलो जो आ रहा है मैं रख देता हूँ, इसमें कुछ करना नहीं है। इंट्रोडक्टरी में, अच्छा ये एक सेकेंड,
क्या था, घर पे सुविधा ना। तो ये था हमारा लैंडिंग पेज जिस पे आना है। तो इसी समय कुछ लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ सेम टू सेम। इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट में यही लिख देता हूँ। यूआरएल हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद आपसे अपलोड करने के लिए बोल रहा है इमेज। क्या करूं अपलोड? चलो यही अपलोड कर देता हूं, थंबनेल जो था। नेक्स्ट कह रहा है हेडलाइन। आप हेडलाइन क्या लिखोगे? हेडलाइन इसी से ले लो। अच्छा, हेडलाइन तो पहले ही लिख दिया था, तो ये लिख देते हैं हेडलाइन में। तो ये हमारा हो गया हेडलाइन। उसी तरह से आपको एक डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। सॉरी, तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया। अब कॉल टू एक्शन लेना है, तो हम चाहते हैं कि उस पर रिडायरेक्ट हो, तो हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा लर्न मोर। इस तरह से हमारा ये ऐड क्रिएट हो गया। सबसे पहले कैंपेन ग्रुप सेटिंग हुआ, उसके बाद फिर कैंपेन सेटिंग हो गया, और थर्ड में जो ये हमारा था ऐड सेटिंग। अब आपको क्या करना है, सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो गाइज ये हमारा ऐड क्रिएट हो गया। अगर नेक्स्ट पे जाओ तो ये आपको रिव्यू दिखा दिया, जैसे कि उस पर हर एक में दिखाता है, गूगल में भी आपको दिखाएगा। ये रिव्यू करने के लिए बोल रहा है। हमने कैंपेन ग्रुप का नाम क्या रखा है, होम ट्यूशन। उसके बाद ऑडियंस हमने सेलेक्ट कर लिया, सारा कुछ सेलेक्ट कर लिया। लोकेशन भी हमने सेलेक्ट कर लिया। जॉब टाइटल हमने किस तरह का ऑडियंस लिया, तो इंटर्न या स्टूडेंट, स्टूडेंट इंटर्न। सिंगल इमेज फॉर्मेट है, और ये दिखना चाहिए किस पे, सिर्फ लिंक्डइन पे हम चाहते हैं दिखने के लिए। डेली बजट हमने 1000 रखा है, और एक क्लिक का यानी बिडिंग अमाउंट जो है वो 375 मैक्सिमम रखे हैं। और ये मैनुअल बजट है, आपको ये कुछ दिख रहा है। अगर आप अब कह रहे हैं आपसे लॉन्च करने के लिए कि आप लॉन्च कर दो। इस तरह से आप नीचे देख सकते हैं, आपको फोरकास्ट दिखा रहा है। टारगेट ऑडियंस साइज, जो ये आपका ऑडियंस लिए हैं, तो हमारा जो साइज है वो कितना है, वो है 2,60,000 के आसपास, जिसमें कि आपको जो टोटल स्पेंड है 15,000 से 39,000 ये आसपास में दिखा रहा है। टोटल इम्प्रेशन इसमें इस बजट में हमें क्या मिलने वाला है, वो 7,000 से 28। CTR रहने वाला 0.70 से 1.1%, ऑलमोस्ट 2% तक जो है अच्छा वो कहलाता है। और टोटल क्लिप जो बोल रहा है वो कितना मिलने वाला है, 64 से 290 इस बजट में, 30-35 हज़ार में। अब कह रहा है लॉन्च कैंपेन। अगर लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो ये पब्लिश्ड हो जाएगा। मान लो लॉन्च कर देते हैं, नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ये है नहीं। आपसे वही बोल रहा है बिलिंग सेंटर में जाना है और सारा कुछ करना है। ये ऑलमोस्ट है, लेकिन 24 to 8 आवर बोल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ आपको बिलिंग में जाएगा और वो पेमेंट के लिए बोलेगा। तो फिर से जाते हैं गो टू अकाउंट ओवरव्यू पे। तो गाइज ये था हमारा एक कैंपेन क्रिएट हो गया। तो किस तरह से आप लिंक्डइन पे आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ वेबसाइट विजिट हमारा गोल था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कन्वर्जन क्रिएट करते हैं, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्जन यूज करके किस तरह से एक लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट करते हैं। तो गाइज इसी तरह से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ।